अरे सही, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं 2 घंटे से तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ बाबा कि आप बहुत एक्साइटेड हैं मेरे फंक्शन में जाने के लिए, लेकिन मैं नहीं जा रही। आप प्लीज कपड़े चेंज कर लीजिए। देखो ये मजाक का वक्त नहीं है। बाबा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में कॉलेज नहीं जा रही। सही, अगर विराट सच में गलत कर रहा है तो उसकी सजा तुम खुद को क्यों दे रही हो? ये फंक्शन तुम्हारे लिए है, तुम्हारी टॉप करने की खुशी में है। अगर विराट तुम्हारी कामयाबी को इतनी अहमियत नहीं दे रहा तो तुम उसे इतनी अहमियत क्यों दे रही हो? विराट फिर से कहीं बाहर चला गया क्या? विराट कभी इस तरह से अजीब बर्ताव नहीं करता। और सबसे बुरी बात यह है कि इस बारे में वो हम किसी से भी कोई भी बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। निनाद, विराट जैसे घर लौटते आप उसे सवाल कीजिएगा, पूछिए उसे ये क्या नया नाटक शुरू कर दिया है उसने। हाँ जरूर पूछूंगा। देखा सही, निनाद ने कहा ना, जैसे ही विराट लौटेगा वो उसे ये सवाल जरूर पूछेंगे। हाँ, तुम ये मत समझना कि तुम अकेली हो। मैं, तुम्हारे बाबा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और जरूरत बढ़ेगी तो हम विराट के खिलाफ भी जाएंगे, समझी? सही, क्या पता वीरू सीधे कॉलेज पहुंचे। ऐसा होता था तो वो मुझे फोन करके जरूर बताते। हाँ, लेकिन क्या पता, हो सकता है वो तुझे सरप्राइज दे रहा हो, और हो सकता है कि अभी वो गाड़ी में हो। ताई मैं आपकी बात पर भरोसा जरूर करती, लेकिन झूठ बोल के अपनी उम्मीदें बढ़ाने से अच्छा है सच बोल के उन उम्मीदों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। और श्रुति उन्हें कहीं नहीं आने देगी, क्योंकि जिस तरीके से वो बात कर रही थी ना, वो बहुत बेचैन थी उनसे मिलने के लिए, और उनसे मिलने के बाद वो उन्हें अपने से दूर नहीं जाने देगी। मैं श्रुति के बारे में कुछ नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो विराचल के किसी दोस्त की बीवी है। लेकिन कौन है वो दोस्त जिसने आज तक विराचल को कभी फोन नहीं किया? हमेशा श्रुति ही क्यों फोन करती है? और ना ही विराचल ने कभी भी बाबा हमें उस दोस्त का नाम बताया, उसके बारे में कुछ बताया। पिछली बार जब श्रुति का फोन आया था तो वो आधी रात में छोड़ छाड़ के चले गए थे और उसने उन्हें वापस नहीं आने दिया था। अगर वो सच में किसी की बीवी है, अगर सच में उसका खुद का कोई परिवार है, तो फिर वो आधी रात को एक शादीशुदा आदमी को फोन क्यों करती है? क्यों कभी उसका पति फोन नहीं करता है? आए बाबा, आप लोगों के पास है क्या इस सवाल के जवाब? क्योंकि ये सवाल मुझे बहुत परेशान किए जा रहे हैं। देवा, ये सब क्या हो रहा है? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा बेटा किसी को धोखा दे सकता है, अपना चरित्र इतना हल्का कर सकता है। अश्विनी, संभालो अपने आप को। तो तुम ही ऐसे कमजोर पड़ जाओगी तो सही को कौन संभालेगा? देखो, हमें इस मामले की जड़ तक जाना होगा। बेटा, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, चाहे जो सच्चाई हो इस बात की, लेकिन हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू बाबा, लेकिन बाबा मैंने फैसला कर लिया है कि अगर विराट से कुछ भी गलत कर रहे हैं तो उनसे कोई सवाल करने की या उनसे कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जैसा मैं सोच रही हूँ उनके और श्रुति के बीच में कोई रिश्ता है, तो फिर मेरे और विराट सर के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं विराट सर को और इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। आप आएंगे कल मेरे फंक्शन में? ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे लिए इतने गर्व की बात है ये। मैं 100% आऊंगा। I'm sorry से, मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं तुम्हें फोन करके ये कह सकूं कि मैं तुम्हारे फंक्शन में नहीं आ पाऊंगा, तुम्हें अवार्ड लेते हुए नहीं देख पाऊंगा। रियली सॉरी। बस अब बहुत हो चुका, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब मैं विराट सर को ना ही दूसरा मौका दूंगी और ना ही माफी। सही, तू
बुद्धू है क्या? तू वीरू को छोड़ देगी? तुझे वीरू पे भरोसा नहीं है क्या सही? वीरू ऐसा नहीं है। काकू, काकू, काकू आप सही को बोलो, समझाओ ना सही को। अपना वीरू ऐसा नहीं है ना? नहीं है ना अपना वीरू ऐसा? देवयानी, आप बोलो ना सही को काकू। संभालो अपने आप को। आप समझाओ ना सही को काकू। सही बेटा, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? बड़ी मुश्किल से आज ये घर सही मायने में तुम्हारा हुआ है। इस घर के लोगों ने तुम्हें अपनाया है और अब तुम इस घर को, घर के लोगों को छोड़ के जाने की बात कैसे कर सकती हो बेटा? और देखो सही, हम मानते हैं कि विराट का बर्ताव सही नहीं है, लेकिन हम विराट को अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि विराट ऐसा कुछ कर सकता है। कभी कभी हमें लगता है पापा कि हम किसी को जानते हैं, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि ऐसा नहीं है। हम तो उन्हें बिल्कुल नहीं जानते। तभी तो जब मैंने आप लोगों को उनके बारे में बताया तो आप इतने हैरान हो गए। बोलिए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? और विराट सर मुझसे ये सब बातें छुपा रहे हैं। श्रुति भी नहीं बता रही कि उन दोनों के बीच में आखिर क्या चल रहा है। तो फिर मेरा विराट सर की बीवी बनकर इस घर में रहने का क्या मतलब? सही तू बार बार ऐसा क्यों बोल रही है? तू और वीरू एक दूसरे से अलग रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। लेकिन ताई, तू मेरी बात सुन। तू वीरू से दूर होने की बात करना बंद कर दे, समझी? वीरू मिशन पे तुझसे दूर गया था, तब से तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई ना। तुम दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं क्यों? देवी की बात गलत नहीं है सही। तुम दोनों को एक साथ रहना ही होगा, वरना कुछ अनर्थ हो सकता है सही। लेकिन आई, विराट सर मेरे पास रहते ही कहाँ हैं? वो अभी भी उस श्रुति के पास ही होंगे। क्या? एक मिनट। नर्स, नर्स! नर्स प्लीज जरा देखिए ना इन्हें, क्या हो क्या रहा है? हमें फौरन इनका ऑपरेशन करना होगा। ओके। आप जल्दी से रिसेप्शन पे जाके फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दीजिए। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। ओके प्लीज कंटिन्यू। हेलो डॉक्टर। अरे यार सही। अरे यार, ये विराट बार बार फोन क्यों कट कर रहा है? इससे पूछना है कि मैं चौहान निवास आऊं या सीधा ऑडिटोरियम में आकर के सबको मिलूं। एक काम करता हूँ, सीधा ऑडिटोरियम जाता हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है और जो नर्स 5A में है उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी कुछ फॉर्मेलिटीज है जो मुझे पूरी करनी है। प्लीज जरा जल्दी दीजिए मुझे वो। सर, आपकी वाइफ की सिचुएशन को देखते हुए हमने उन्हें बिना आईडी प्रूफ के सिर्फ आपके आईडी के बेस पे एडमिट किया था, लेकिन डिलीवरी के लिए हमें उनकी मेडिकल हिस्ट्री जाननी होगी। सर, अगर ऑपरेशन में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, मतलब चांसेस है कि आ सकते हैं, तो हमें उनकी आईडी और मेडिकल हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। प्लीज़ आप जल्दी से अरेंज कर दीजिए। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो मैं अभी नहीं ला पाऊंगा। इट्स इम्पॉसिबल। सो प्लीज एक्सक्यूज मी। मामा, सही के अवार्ड फंक्शन को शुरू होने में बस आधा घंटा बाकी है। श्रुति, एक मिनट। श्रुति प्लीज चिंता मत करो, डॉक्टर है, सब संभाल लेंगे। तुम अपनी हिम्मत मत हारना, मैं भी यही हूँ। विराट, तुम डिलीवरी तक यही रुकोगे ना? बोलो विराट, बोलो, तुम यही रुकोगे ना डिलीवरी तक? विराट बोलो, बोलो विराट। हाँ श्रुति, साहस के सही सलामत आ जाने तक मैं यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है? डोंट वरी। चलो जल्दी चलो, रुको मत। जी। सॉरी सही, मुझे माफ कर दो। ये विराट अभी इतना बिजी है कहाँ? फोन ही नहीं उठा रहा। रहने दीजिए बाबा, किसी का फोन नहीं उठाएंगे। मुझे माफ कर दो भाई, मैं जानती हूँ विराट के बर्ताव की वजह से तुम बहुत दुखी हो, लेकिन बड़ा, तुम खुद से ज्यादा विराट को अहमियत देकर
खुद ही अपना दुख और ज्यादा बढ़ा रही हो। और सही, याद है मैंने तुमसे कल क्या कहा था? मुझे गर्व है तुम पर, सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे घर के हर सदस्य को, तुम्हारे टीचर्स को, तुम्हारे पूरे कॉलेज को गर्व है तुम पर। लेकिन सिर्फ इसलिए कि एक इंसान तुम्हारी इस कामयाबी के जश्न में शामिल नहीं होना चाहता, इसलिए तुम अपनी मेहनत, अपनी अचीवमेंट, तुमसे प्यार करने वाले लोग, इनको क्यों नीचा दिखाना चाहती हो? लेकिन अगर विराट सर कोई मेरे अचीवमेंट्स की कोई कदर नहीं है, वो अगर मेरी खुशी में खुश ही नहीं हो सकते, तो फिर मुझे नहीं जाना किसी फंक्शन में, प्लीज। और जो लोग तुम्हारी खुशी से खुश है, उनका क्या? तुम्हारे आबा का क्या? आबा वो खुश होंगे क्या ये सब कुछ देखकर कि तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा रिजल्ट की कोई कदर नहीं है? उन्हें दुख नहीं होगा, बुरा नहीं लगेगा? आई, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं है। हाँ तो सोचो ना सही। तुम्हारे आबा का सपना था ना कि तुम बहुत बड़ी डॉक्टर बनो, तो क्या तुम तुम्हारे आबा का सपना पूरा नहीं करना चाहती? करना चाहती हूँ आई, मैं जाऊंगी कॉलेज, आबा के लिए, आप सबके लिए, उनके सपने के लिए। मैं तैयार होकर आती हूँ। हाँ जाओ जाओ जाओ। दादा थैंक्स फॉर द परफ्यूम। मुझे जरूरत भी थी। दादा कोई तैयार क्यों नहीं हुआ अब तक? अरे आज हमारी बहन का फंक्शन है, इसलिए हम लोग ज्यादा जल्दी तैयार हो गए हैं। ओह, बाकी लोग भी आ रहे होंगे। दादा विराट दादा आ गए ना? नहीं यार, मैं उसी को फोन लगाने वाला था। भगवान जाने विराट को क्या हो गया है, फोन ही नहीं उठा रहा है। पता नहीं वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। विराट दादा कहीं उस होटल वाली औरत के साथ तो नहीं? तुझे कैसे बताऊं जीवा, मैं चाह के भी सही के फंक्शन में नहीं आ पाऊंगा। बहुत मजबूर हूं जीवा, बहुत मजबूर। सही, मैंने जब तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा फंक्शन अटेंड करना चाहता हूं, मैं सच कह रहा था। इस वक्त अगर मेरी जान के बदले तुम्हारा फंक्शन अटेंड करने का मौका मिले, तो ये सौदा करने में मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। मैं अभी के अभी तुम्हारे पास आना चाहता हूं, अपनी आंखों से तुम्हें वो अवार्ड लेते हुए देखना चाहता हूं। पर नहीं आ सकता। अपने मरते हुए दोस्त को जो वादा दिया है, नहीं तोड़ सकता मैं। क्योंकि यहां मेरी जिंदगी दांव पर नहीं है। किसी और की जिंदगी है, या यूं कहूं दो जिंदगियां, और उन्हें मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। सही मैं जानता हूं कि मैं बहुत बुरा पति हूं, उससे भी बुरा दोस्त हूं। इस वक्त मेरे बारे में हर चीज बुरी ही है,
मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझसे गुस्सा होगी, बहुत नाराज होगी, लेकिन सच जानने के बाद तुम मेरे हालात जरूर समझोगी। उम्मीद करता हूं कि कुछ दिनों के लिए तुम ये सब झेल लोगी और सच जानने के बाद मुझे माफ कर दोगी। और अगर माफ ना कर पाओ तो जो चाहे सजा दे देना, लेकिन सही मुझसे दूर मत जाना प्लीज, प्लीज। सई के फंक्शन में मैं तो शायद नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आप उसके साथ रहना पापा, और श्रुति को भी हिम्मत देना। उम्मीद है किसी दिन साहस को देख के सई मुझ पे गर्व महसूस करेगी। मिस्टर विराट। यस डॉक्टर। श्रुति ठीक है ना? आपकी वाइफ की कंडीशन बिल्कुल स्टेबल नहीं है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो उनकी हालत और भी खराब हो सकती है। आई एम सॉरी टू से, इस वक्त हम माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? मैंने अपने दोस्त को, वाइफ को प्रॉमिस किया था कि उसे और बच्चे दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? प्लीज प्लीज कोशिश कीजिए ना, कुछ कीजिए ना। आप पैसे की चिंता मत करना, आपको जो करना हो, जैसे करना हो आप वैसे कीजिए। प्लीज दोनों को बचा लीजिए ना प्लीज। देखिए, मैं आपकी कंडीशन समझ सकती हूँ ना, लेकिन पैसे से जिंदगी की गारंटी नहीं मिलती। नहीं तो कोई भी अमीर बीमारी नहीं होता। फैसला लेना मुश्किल है, लेकिन आपको फैसला लेना पड़ेगा। हमें तुरंत ऑपरेशन स्टार्ट करना है। हम दोनों को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ऑपरेशन के दौरान हमें आपका कंसल्ट लेटर चाहिए, क्योंकि ये फैसला आपको ही करना है कि हम माँ को बचाएं या बच्चे को। क्या तू साहस को इस दुनिया में लाने में श्रुति की मदद करेगा? वादा करता हूँ मैं वादा करता हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा। मैं साहस और श्रुति को कुछ नहीं होने दूंगा, सबसे बचा के रखूंगा, चिंता मत कर। बोलिए मिस्टर चौहान, हम किसे बचाएं, माँ को या बच्चे को? मैं श्रुति और साहस में से किसी एक को कैसे चुन सकता हूँ? मैंने सदा से वादा किया था कि मैं दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। इन दोनों में से अब मैं कैसे किसी को चुनूं? ये तय करने वाला मैं कोई नहीं हो सकता। मैं कैसे ये सब? मिस्टर चौहान, मैं समझ सकती हूँ आपकी कंडीशन। हमें ऑपरेशन तुरंत शुरू करना है। आप जितनी देर करेंगे माँ और बच्चे की जान को उतना ही खतरा होगा। आपको ये फैसला लेना ही होगा। अगर बच्चे को कुछ हुआ तो श्रुति टूट जाएगी, लेकिन अगर श्रुति को कुछ हो गया तो बिन माँ बाप के बच्चे का क्या होगा? आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे होंगे, आई अंडरस्टैंड, पर आपको डिसीजन लेना होगा। बोलिए। पर प्लीज आपको ये डिसीजन लेना ही होगा। माँ को बचा लीजिए। जी? माँ को बचा लीजिए। ओके सिस्टर, कंसल्ट लेटर लाना। सर, आप ही लेटर साइन कर दीजिए।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.